हेलो गाइस, माय नेम इज खुशबू एंड वेलकम टू माय चैनल के केमिस्ट्री। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर, और जिनेशन का मतलब एडिशन, हाइड्रोजन का एडिशन। मान लेते हैं हम एक अनसैचुरेटेड एल्कीन लेते हैं, ठीक है। अब इस अनसैचुरेटेड एल्कीन में हम H2 ऐड करेंगे, तो ये क्या बनेगी, यहां से एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, तो ये बन जाएगा इस तरह से। यहां एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, ये क्या बन गया, सैचुरेटेड एल्कीन। ठीक है। जब जब अनसैचुरेटेड एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करके सैचुरेटेड एल्कीन बनता है, तब तब यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है। लेट सपोज यहाँ पर हीट अमाउंट रिलीज हुआ X। अब हम एक और एल्कीन लेते हैं, इस बार हम 2 एल्कीन लेंगे, ठीक है। यहां पर एक एल्कीन, यहां पर एक एल्कीन, तो अभी हम यहां पर 2 अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इस तरह से। यहां से ये यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन और एक यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर जो हीट ऑफ अमाउंट रिलीज हुआ वो यहाँ पर हुआ -2x। तो हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ एल्कीन बढ़ रहे हैं तो हीट ज्यादा रिलीज हो रही है। इसका मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और एल्कीन। जितना ज्यादा एल्कीन प्रेजेंट होगा या जितना ज्यादा पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उतना ज्यादा हीट रिलीज होगा, ठीक है। लेकिन इस दोनों एल्कीन में ये वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू दिस। इसका मतलब स्टेबल एल्कीन में हीट ऑफ अमाउंट कम रिलीज होगा, मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जितना कम एल्कीन होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा और उतना ही कम हीट रिलीज होगा, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा एल्कीन हम बनाएंगे, जितना ज्यादा पाई बॉन्ड इसमें अटैच करेंगे, उतना ही ज्यादा हीट ऑफ अमाउंट रिलीज होगा, उतना ही ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, लेकिन उतना ही कम एल्कीन स्टेबल होता जाएगा, ठीक है, लेस स्टेबल होता जाएगा। ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल। जितना कम एल्कीन होगा, जितना कम पाई बॉन्ड होगा, उतना ज्यादा एल्कीन स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के, ठीक है।
अब हम HOH ऑर्डर का एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, HOH ऑर्डर किसमें ज्यादा हीट रिलीज होगी। पहले नंबर पे है ये CH3 CH3, दूसरे नंबर पे है ये, और तीसरे नंबर पे है ये, और लास्ट तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, पहले नंबर पे हमें देखना पड़ेगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड किसमें ज्यादा है, या फिर नंबर ऑफ एल्कीन, और सेकंड नंबर पे हमें देखना पड़ेगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखते हैं, यहाँ पर 1 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड, और यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड। तो नंबर ऑफ 2 पाई बॉन्ड जिसमें है इस दोनों में से सबसे ज्यादा, और हमें ये देखना है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑर्डर हम देख रहे हैं, इसका मतलब जो एल्कीन स्टेबल होगा वो कम हीट रिलीज करेगा, ठीक है। इस दोनों में B और C में 2-2 पाई बॉन्ड है। अब स्टेबिलिटी चेक करते हैं, यहाँ पर है पाई बॉन्ड सिग्मा, पाई बॉन्ड सिग्मा, मतलब यहाँ पे ये कंजुगेटेड है, तो स्टेबल होगा, और यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है, ये अनस्टेबल है, मतलब ये अनस्टेबल है तो ये हीट ज्यादा रिलीज करेगा। तो पहले नंबर पे आ जाएगा C, उसके बाद आ जाएगा B। अब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। स्टेबल कौन है, ये स्टेबल है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, ये स्टेबल है मतलब ये हीट कम रिलीज करेगा, और ये अनस्टेबल मतलब ये हीट ज्यादा रिलीज करेगा। तो D नंबर पे यहाँ आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा A। तो इस तरह से हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन HOH ऑर्डर पता कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं, ये है एक एल्कीन और दूसरा एल्कीन ये है, या फिर चलो इसे इधर लगाते हैं, ठीक है। एक एल्कीन ये है, एक एल्कीन ये है। अब देखते हैं कौन ज्यादा हीट रिलीज करता है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो दोनों में सेम है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा, इसकी स्टेबिलिटी। तो इस दोनों में से स्टेबल कौन है, इस दोनों में से स्टेबल होगा ये, क्योंकि पाई बॉन्ड बड़ी रिंग में स्टेबल होती है, ठीक है। पाई बॉन्ड स्टेबल इन बिग रिंग, तो ये ज्यादा स्टेबल हुई, इसका मतलब ये हीट कम रिलीज करेगी, और ये अनस्टेबल एल्कीन है तो ये ज्यादा हीट रिलीज करेगी। इसका मतलब इसका ऑर्डर आ जाएगा 1 ग्रेटर देन 2। तो आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है, यही था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक है। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।